जय हिंद दोस्तों अभी जो सीआरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है यानी कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है आज हम लोग उसका एनालिसिस देखेंगे। और दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए आते हैं, आपका पहला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो दोस्तों ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इनका दोस्तों याद रखने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, और झा से दोस्तों झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आपका झा से क्या हो जाएगा, झारखंड। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, धोलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को, दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यूनेस्को के किस क्रमांक पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये 40 नंबर क्रमांक पे शामिल किया गया है। और दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, पेरिस में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुआ चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला। दोस्तों 2022 में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है तो कांग्रेस का कितना सीट मिला है, तो दोस्तों कांग्रेस को टोटल 40 सीट मिला है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटों का चुनाव हुआ था। कितने सीटों का हुआ था, 68 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी को दोस्तों मिला था आपका 25 सीट। कितना मिला था दोस्तों, 25 सीट। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अभी मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 ईस्वी में। और किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने। कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ये है राजा राम मोहन राय। ये कब किया था, 1828 ईस्वी में। और कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी कब किए थे, 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, आपका देव समाज का संस्थापक 1887 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का है। कहाँ का है दोस्तों, केरल का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2022 में पद्म अवार्ड में जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला। दोस्तों 2022 में जो पद्म अवार्ड हुआ था उसमें से जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था, ये मिला था आपका पद्म विभूषण। कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों, पद्म विभूषण। और जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक है। क्या है दोस्तों, तबला वादक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों जो संविधान में है जो है मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और कब, 1976 ईस्वी में। दोस्तों वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान के 51 का ए में और भाग में अगर पूछा जाए तो 4 के का में उल्लेख है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दिनेश जवाहरलाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किस खेल से किया गया है। दोस्तों ये जो दिनेश जवाहरलाल जो है ये किया गया आपका क्रिकेट से। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, 1985 ईस्वी में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक के रूप में दिया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो दोस्तों ये है आपका 382। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्तचाप कितनी होती है। दोस्तों मानव की जो रक्तचाप होती है वो कितनी होती है, 120/80। दोस्तों रक्तचाप को स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, और रक्त समूह अगर पूछ दे तो कार्ल अस्टीनर ने। किसने, कार्ल अस्टीनर ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी।
और कहाँ पे? दोस्तों लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में, और कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा किया गया था? दोस्तों जो आरबीआई की स्थापना है किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो हिल्टन यंग आयोग। ठीक है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। दोस्तों जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। कौन है दोस्तों वर्तमान गवर्नर? शशिकांत दास। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय अभी कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई को अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। दोस्तों जो आरबीआई को है अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों खानवा का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। नेक्स्ट है दोस्तों पानीपत का प्रथम लड़ाई। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 29 जनवरी 1528 में, और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, बाबर और अफगानों के बीच। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अविनाश सामले किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अविनाश सामले जो है किस खेल से संबंधित है? यह है दोस्तों स्टीपल चेज। ठीक है, अविनाश मुकुंद सावले जिसका जन्म हुआ था दोस्तों 13 सितंबर 1954 को, एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो 3000 मीटर स्टीपल चेंज के माहिर है। उन्होंने 8 मिनट 11 सेकेंड में आपका ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ठीक है, और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्थापित किया गया था। ये जो है ये रिकॉर्ड जो है दोस्तों 2022 के राष्ट्रीय खेलों में स्थापित किया गया था, जो हुआ था कहाँ पे? बर्मिंघम में। ठीक है, जहाँ उन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 324। ठीक है, आते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों 324 जो अनुच्छेद 324 है वो आपका निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण के लिए है। ठीक है, और 325 तो दोस्तों अनुच्छेद है धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने, किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल करने एवं दावा करने की कोई व्यक्ति का आयोग नहीं होगा। ये अनुच्छेद 325 के तहत है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 326 जो कहता है दोस्तों लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जो 326 में है। दोस्तों आपका 327 अनुच्छेद बोलता है कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति है। ठीक है, और अनुच्छेद 328 में है दोस्तों ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति। और दोस्तों लास्ट आपका 329 में है आपका चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए रोक। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत पर लगती है? दोस्तों जो भूटान की सीमा है कितने किलोमीटर भारत पर लगती है? तो ये लगती है आपका 699 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत और भूटान सीमा में 699 किलोमीटर लंबी है। जो भारतीय राज्यों जैसे असम, दोस्तों असम जो है आपका 267 किलोमीटर सटा हुआ है। ठीक है, भूटान से। और अरुणाचल प्रदेश आपका 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर। सबसे कम सटा हुआ क्या है दोस्तों? सिक्किम। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो असम। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। ठीक है
दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1834 ईस्वी तक थे। ठीक है, भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ठगी प्रथा का अंत 1830 में कर्नल स्लीमेन द्वारा नियंत्रित। ठीक है, आगे आते हैं इसमें, मैसूर के राजा को अपदस्थ कर उन्हें प्रदेशों पर कब्जा करना कब? 1831 ईस्वी में। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें, 1835 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। दोस्तों 1835 ईस्वी में जो है कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। और रंजीत सिंह के साथ मैत्री संधि कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों आरावली पर्वत की ऊंचाई है आपका 1722 मीटर, यानी फीट में पूछा जाए तो 5650 फीट। दोस्तों आगे है इसमें, नाग पहाड़। दोस्तों नाग पहाड़ या पहाड़ी अजमेर शहर और पुष्कर झील के बीच एक विभाजक के रूप में खड़ा है। दोस्तों नाग पहाड़ी जो है वो अजमेर शहर और पुष्कर झील, अजमेर शहर और पुष्कर झील के बीच एक विभाजक के रूप में खड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका दिलवाड़ा। यह राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों दिलवाड़ा जो है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और गुरु की तरह शिखर माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों दिलवाड़ा जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाए गए थे। दोस्तों आगे है आपका अचलगढ़। दोस्तों अचलगढ़ किला माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अचलगढ़ किले में और उसके पास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की विभिन्न विशेषताएं भी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? दोस्तों जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम कौन है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम है लेंज के नियम। दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? दोस्तों 2022-23 के में कितने? 25,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सूर्यवंश के संस्थापक किसने की थी? दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अपनी अवधि के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए 169 ग्राम सोने के सिक्के के मोहरों के रूप में उल्लेख किया गया है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के को दमस। दोस्तों जो शेरशाह सूरी तांबे के सिक्का जो जारी किए थे उसका नाम क्या था? दमस। ठीक है, आगे है, उनका जन्म फरीद खान के रूप में हुआ था। दोस्तों उसका बचपन का नाम क्या है? फरीद खान। और बाद में वे सूरी वंश के संस्थापक बन गए। दोस्तों ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है? तो फरीद खान। ये मोस्ट वीवीआई है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका के खिलाफ हुए सीरीज में विराट कोहली ने रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? दोस्तों महिला जयवर्धन का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड को भारत ने कितने रन से हराकर T20 में सबसे ज़्यादा रन से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 168 रन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादप कोशिका से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, लाइसोसोम। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है? वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी में वर्ग सत्रों में कौन सा तत्व है? तो दोस्तों वर्ग सत्रों में जो है आपका तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दोस्तों इसमें वर्ग जो है आपका 17 वर्ग, टोटल वर्ग दोस्तों 18 है और समूह है आपका 7। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के डी में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान कितना है? तो यह है आपका 5वीं। जीडीपी में भारत का स्थान कितना है? 5वीं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म भूषण दिया गया? तो 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी? तो दोस्तों जहां आरा बेगम साहिब ने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसे दिया गया है? बद्री नारायण को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित है? तो यह है दोस्तों बीजेपी से। दोस्तों राजा राव इंद्रजीत सिंह किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शिक्षित अगर पूछते दोस्तों तो है आपका केरल, और सबसे कम शिक्षित आपका बिहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सत्रिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों यह आपका 7.5%। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों धौलावीरा जो है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो दोस्तों जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे अफ्रीका से, तो उनकी जो उम्र है कितनी थी? 45 वर्ष थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य किस वर्ष बनेगा? दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला हरित राज्य किस वर्ष बनेगा? आपका 2025 तक। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 1266 से 1287 दिल्ली में किसका शासनकाल था? तो किसका था? बलबन का। ठीक है, बलबन का शासनकाल कितना था दोस्तों? 1266 से 1287। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासिकी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो है वो आपका किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा हाल ही में किस खेल से संन्यास ली? तो ये आपका टेनिस से ली है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 117 किस तत्व का है? तो दोस्तों ये है आपका एनिसिन। दोस्तों एनिसिन का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 117, जिसको किससे सूचित करते हैं? TS से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने या सुधारने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह आपका अनुच्छेद 137 में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आपका होगा हैदराबाद में। ठीक है, यानी कि पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कहाँ आयोजित होगा? हैदराबाद में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जातिगत जनगणना करने वाला राज्य कौन है? दोस्तों जातिगत जनगणना करने वाला राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 2023 के बजट में राजस्व घाटा कितना है? तो दोस्तों 2023 के बजट में राजस्व घाटा जो है कितना है? 5.9%। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं?
दोस्तों तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 113। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं चौसा के युद्ध में कब हराया था? तो ये आपका हराया था 1539 में। दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य संबंध किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? तो यह आपका सरोद से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, रक्षा क्षेत्र में FDI कितना % है? तो दोस्तों आपका FDI जो है 74% है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया में कितने लोग गरीब हैं? तो दोस्तों 328 मिलियन, यानी बहुत गरीब हैं, उनमें से एक हम भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, घोंघा किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों ये आपका मोलास्का से। किससे दोस्तों? मोलास्का से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, एन गोपाल मजूमदार। दोस्तों एन गोपाल मजूमदार के द्वारा किस हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया? तो एन गोपाल मजूमदार के द्वारा दोस्तों चंदहुदड़ो का खोज किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य। दोस्तों मणिपुरी नृत्य किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है? तो ये आपका कृष्ण की। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान जो है आपका 5.972 × 10⁻24 kg, यानी कि दोस्तों बुक में कभी कभी 6 × 10⁻24 kg भी हो रहता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में हो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, 2023 में श्रीलंका में हुए T20 सीरीज में भारत का कैप्टन कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? हार्दिक पांड्या। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 से 28 तक। ठीक है,